कूलाम चाचा का नियम, और इसे आप चाय के साथ अच्छे से घोट जाइएगा ताकि एग्जाम में एक भी मार्क्स न्यूमेरिकल से ना कटे आपके। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, क्योंकि आज हमें लगाना है न्यूमेरिकल का पूरा फार्मूला। तो माइंड मैप बनाते हैं आपके पूरे फार्मूले का। तो चैप्टर 1 जो आपका फिजिक्स है उसके कितने फार्मूले हैं सीरियल वाइज देखते हैं और मजे से अपने फिजिक्स में एंजॉय करते हैं। बेटा सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो हमने न्यूमेरिकल जो आता है वो क्यू बराबर किस पर आता है, एन ई पर। जैसे कि आप देखते हैं क्वांटाइजेशन क्वांटमीकरण जो होता है आवेश का, इसमें जो आपका क्यू है और एन ई सब का मतलब बताएंगे। तो देखना दूसरा जो इसके बाद फार्मूला आता है वो आता है कूलाम चाचा का नियम, जो होता है एफ बराबर के Q1 Q2 अपान का बेटा आर स्क्वायर होता है। उसके बाद जो तीसरा फार्मूला आपका आता है वो वैद्युत क्षेत्र पर डिपेंड होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ई बराबर आवेश पर लगाया गया बल एफ अपान क्यू। उसके बाद में जो चौथा फार्मूला आपके बुक में है एनसीईआरटी में बेटा है वो आपका आ जाएगा ई बराबर बिंदु आवेश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर कितना आएगा, के क्यू अपान का आर स्क्वायर। कि यहाँ का अगर एफ का मान यहाँ रखेंगे तो क्यू की कैंसिल हो जाएगा और के क्यू अपान का आर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे बेटा तो इसके बाद आपका जो पांचवा फार्मूला आएगा, पांचवा फार्मूला यहाँ पर बेस होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर होता है क्यू 2L, राइट। उसके बाद छठा जो फार्मूला है वो है टाउ, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। तो टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। कितना होता है बेटा, पी ई साइन थीटा होता है। उसके बाद सातवां जो फार्मूला है वो फ्लक्स पर आ जाता है कि फाई ई बराबर आपका जो है वो वेक्टर फॉर्म में होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, राइट। उसके बाद आठवां जो फार्मूला है वो होता है बेटा फाई, जो आपका फाई ई है वो इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, राइट। अब ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो नौवां फार्मूला है बेटा वो है कि फाई ई गॉस का थ्योरम, ठीक है। क्या होता है गॉस का थ्योरम, यहाँ पर आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका नौवां फार्मूला इस चैप्टर का। इसके बाद बढ़ जाते हैं बेटा आगे। चैप्टर जो आपका है वो क्या है कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी गॉस के अनुप्रयोग से आता है। तो गॉस की अनुप्रयोग क्या होता है बेटा, के 2 लैम्डा अपान का यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में एक फार्मूला और होता है जो ई बराबर आपका होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इतने फार्मूले आपके फर्स्ट चैप्टर में हैं, बस इतना कर लेना, बस हो जाएगा आपका पहला चैप्टर। इसमें कुछ चीजें यूज हुए हैं जैसे कि के है बेटा, यहाँ पर क्या है के, तो के को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 9 गुणित 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद एक वैल्यू और यहाँ यूज हुआ है, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणित 10 की पावर -12 और इसी का अपोजिट मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। इतने सारे फार्मूले आपके क्या है बेटा, इतने सारे फार्मूले आपके चैप्टर नंबर 1 में है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको और कॉपी में नोट डाउन करना है। एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, और आपके एग्जाम तक हर दिन आपको छोटे छोटे फार्मूले सीट मिलेंगे और इससे आप चाय के साथ अच्छे से घुट जाइएगा ताकि एग्जाम में एक भी मार्क्स न्यूमेरिकल से ना कटे आपके। इन सब के मतलब भी बता देते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन नेम है, जैसे क्यू क्या है, एफ क्या है, बस 2-3 यूज हुए हैं तो इनको भी देख लेते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। ओके चलो, यहाँ पर क्या क्या यूज हुए हैं कॉमन नेम, जैसे क्यू है तो क्यू होता है बेटा आवेश। क्यू क्या होता है बेटा, आवेश होता है। यहाँ पर यूज हुआ है एफ, एफ को बोलते हैं बल। एफ क्या है बेटा, बल है। उसके बाद यहाँ यूज हुआ है आपका क्यू हो गया, एफ हो गया। एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, राइट, इसको ये बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर के यूज हुआ है, के को बोलते हैं समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक, राइट। ये इसको ये बोलते हैं क्योंकि जानना जरूरी है ना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन है तो समझ पाओ किसको क्या बोलते हैं। तो आवेश हो गया, बल हो गया, निर्वात की वैद्युतशीलता हो गया, समानुपातिक स्थिरांक हो गया। दूसरा यहाँ यूज हुआ ई, ई को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। उसके बाद यहाँ पर बेटा एक और यूज हुआ पी, और पी को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी को क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, राइट। तो पी को क्या बोलेंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और यूज आएगा, क्या यूज आएगा, 2L। क्या यूज आया बेटा, 2L। 2L को क्या बोलते हैं, दूरी। क्या बेटा, 2L क्या है, दूरी है। उसके बाद और भी चीजें यहाँ यूज आई हैं, जैसे कि फाई। फाई को अपन बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। फाई को क्या बोलते हैं, फाई को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। फाई को क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर सर लैम्डा भी यूज आया है, इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व। उसके बाद यहाँ पर सिग्मा यूज आया है। सिग्मा को क्या बोलते हैं बेटा, सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इतने सारे चीजें यहाँ पर आपके फार्मूले में यूज हुए हैं। तो पहले चैप्टर में बस इतने टर्म हैं, इनको फटाक से आप देखिए। आवेश है, बल है, निर्वात की वैद्युतशीलता, समानुपातिक स्थिरांक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दूरी है। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स है, रैखिक आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और यहाँ पर एक चीज और यूज हुआ है, टाउ। क्या यूज हुआ बेटा, टाउ। टाउ जो है इसको क्या बोलते हैं, टाउ। इसको हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा टाउ। टाउ को बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। क्या बोलते हैं इसको, बल युग्म आघूर्ण, राइट। तो बहुत जल्दी से आपको पूरे चैप्टर के समरी बहुत तेजी से याद हो गए। तो बस 2 मिनट आपको प्रत्येक दिन सुबह उठता है, चाय पीते देखना है और वीडियो देख लेना है, फटाक से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसमें इतने डेरिवेशन हैं, इतने फार्मूले हैं, किसको क्या कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।